जिन्होंने औरत को समझ लिया वो तो साधु बन गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो बेचारे पति। 10 मिनट की आरती में 10 लोग नहीं दिखते, और 5 घंटे के गरबे में हजारों लोग आ जाते हैं। अरे आजकल औरतें किचन में रोटियां कम और रील ज्यादा बना रही हैं। सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हारा पति, और मैं तुम्हारी जिंदगी। अरे लानत है इसी जिंदगी पे। थू। देवर जी, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भाभी जी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि औरतें रात में रजाई में ठंडे पैर लगाती हैं। शादी से पहले लड़कियों में कोई बीमारी नहीं होती है, और शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, 1000 बीमारियां लड़कियों में आ जाती है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए बीबी। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? 72%। और बाकी के 28%? अरे पागल, 28% तो जीएसटी में कट जात। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं, उससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। आजकल सारी नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते, और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। एक नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंची, तो जिस दिन उसे खाना बनाना था, तो उस दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी जो तुम्हें आता है वो बना ले। फिर वो 10 मिनट बाद अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सोडे के साथ लेंगी या पानी के साथ? अरे आजकल गली में ठेले वाले भी कह रहे हैं, है कोई माई का लाल जो खाए टमाटर लाल। शादी से पहले मेरा दोस्त रोज स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता, तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया, तो उसकी बीबी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो बोली अभी शेर लहसुन छील रहा है। शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। अगर आपकी बीबी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो वो जान बन जाती है, और वही जब शादी के बाद बीबी बन जाती है तो वो जानलेवा क्यों हो जाती है? अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ, और पति बनो तो जान से जाओ।
इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? दोस्तों, एक पागल भैंस के ऊपर बैठा था तो दूसरा पागल बोला, अबे हेलमेट पहन ले नहीं तो पुलिस तेरा चालान काट देगी। तो इतने में भैंस पर बैठा पागल बोला, अबे नीचे देख नीचे, 4 व्हीलर है 4। बेटा, गली में देख किसके घर ढोल बज रहे हैं। अरे जिसके माँ बाप समझदार हैं उसके घर बज रहे हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को सर जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव। एक ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया तो दामाद बोला, अरे ससुर जी मेरे पास तो बाइक नहीं है, तो फिर आप मुझे हेलमेट क्यों दे रहे हैं? तो ससुर जी बोले, अरे पागल, तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। सुहागरात वाले दिन पत्नी अपने पति को क्या देती है? क्या देती है? दूध। किस लिए? ताकि वो स्ट्रांग रहे, शायद इसलिए। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैंने सुना है आपकी फ्रेंड का दिल बहुत बड़ा है। गलत क्वेश्चन। दिल नहीं, सामान बड़ा है। दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा बच्चों के सोते ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खर्चा आदमी अपने कपड़ों पे करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बिगर कपड़ों के।